नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है वह पहले से ही शादी कर चुका है। राहुल के पापा की एक नमकीन बनाने की कंपनी थी। उस कंपनी में ढेर सारे वर्कर काम करते थे, लेकिन उसमें एक बहुत ही पुराना वर्कर था। करीब 6 महीने पहले राहुल अपनी कार से एक शादी में जा रहा था। दरअसल उसकी कंपनी में जो वर्कर काम करता था वह बहुत ही सीधा साधा था और अकेले ही कमाने की वजह से वह बहुत गरीब भी था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे थे जो छोटे थे। एक बेटी अभी छोटी थी और दूसरी बेटी जिसकी आज शादी थी, उसी की शादी में आज राहुल जा रहा था, क्योंकि राहुल के पिता ने कहा था कि बेटा, यह वर्कर बहुत पुराना है और बहुत ही ईमानदार भी है। तुम ऐसा करो कि इसकी बेटी की शादी में या 30,000 रुपये दे आओ। वैसे तो यह पैसे वह नहीं लेगा, क्योंकि वह सिर्फ अपनी मेहनत का ही लेता है, लेकिन तुम उन्हें किसी तरह मनाकर ये पैसे गिफ्ट के रूप में दे देना। अब राहुल अपनी कार से उस वर्कर की लड़की की शादी में निकल गया। वह वर्कर अपनी लड़की की शादी अपने ही गांव में कर रहा था, जो शहर से गांव काफ़ी दूर था। लेकिन जैसे तैसे राहुल उस गांव में बस पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक सुंदर सी लड़की राहुल की आगे क्रॉसिंग के पास शादी के नए जोड़े में खड़ी हुई थी। अचानक वह लड़की राहुल के आगे आ गई। राहुल ने उस लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी कार साइड में खेतों में घुसा दी और राहुल बाल बाल बच गया और वह लड़की भी उसकी कार से बच गई। तभी राहुल गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाता है। लड़की का मुंह दूसरी तरफ था और वह खूब रो रही थी, मगर यह बात राहुल को पता नहीं थी कि वह उसका हाथ पकड़कर उसे ज़ोर से चिल्लाता हुआ बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तुम्हारी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें तुम्हारी या मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन जब राहुल उस लड़की का चेहरा देखा तो वह खूब रो रही थी, लेकिन फिर भी लड़की रोती रही, कुछ न बोली। फिर राहुल ने उसे अपनी कार में से पानी निकाल कर पिलाया और क्रॉसिंग की साइड में ही उसे बिठा दिया। फिर आराम से उससे पूछा, आप बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो और क्या करने के लिए यहाँ आई थी? तब वह लड़की कहती है, मैं यहाँ मरने के लिए आई थी। तब राहुल ने पूछा, क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम यहाँ मरने के लिए आई हो? तब उस लड़की ने कहा, मैं एक लड़के से प्रेम करती थी और आज हमारी शादी भी थी, पर वह लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उसने किसी और से शादी कर लिया। अब जब मैंने उसे शादी करने के लिए कहा तो वह आनाकानी करने लगा और शादी के लिए मना कर दिया। मुझे यह सब पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं पागल सी हो गई। और जब मुझे अपने आप से भी घिन आ रही है कि मैं ऐसे लड़के से सच्चा प्यार कैसे कर लिया, वह तो बेवफा था। इसलिए मैं अपने घर से भागकर मैं अब मरना चाहती हूँ। यह कहकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। तभी राहुल उसे अपना रुमाल देते हुए बोला कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन इतनी सी बात पर यूँ मानना ठीक नहीं। आजकल का ज़माना ही ऐसा है। आपने पहले ही बिना सोचे समझे ही उसे गलत लड़के से प्यार कर लिया। जब आपको धोखा मिला तो अब आप मरना चाहती हैं। आपने यह भी तो
नहीं सोचा कि आपके बाद आपके माता पिता का क्या होगा। वह तो जीते जी मर जाएंगे और दुनिया वाले उन्हें ताने दे देकर ही मार देंगे। इसलिए आपको ऐसे लड़के को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। राहुल की यह सारी बातें सुनकर वह लड़की सब कुछ समझ गई और फिर उसने राहुल को धन्यवाद कहते हुए कहा कि आपने तो मेरे जीवन की सोच ही बदल दी। तभी राहुल हल्की सी स्माइल देते हुए बोला कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। फिर मुझे किसी गांव में शादी में जाना है। तभी कार चलाते समय राहुल बस उस लड़की को ही देख रहा था। वह लड़की बिल्कुल भी उदास बैठी हुई थी। फिर राहुल बोला, सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पूछना चाहिए था। तभी थोड़ी देर में उसने कहा, भारती, मेरा नाम भारती है। राहुल बोला, वाह, आपका नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप बिल्कुल नहीं हंसती भारती जी? प्लीज़ थोड़ा हंस दीजिए। जो हो गया जाने दीजिए, जो आ गया वह आपके सामने है। तभी भारती राहुल की तरफ देखती है। राहुल कहता है, मेरा मतलब मैं नहीं, कोई तो आएगा ही ना आपकी ज़िंदगी में जो आपसे सच्चा प्यार करेगा और जीवन भर आपका ही रहेगा। यह सुनते ही भारती ज़ोर ज़ोर से राहुल की तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, आपको कौन से गांव में शादी में जाना है? तो राहुल उसे उस घर का पता देता है जहां उसे शादी में जाना था। भारती पता देखकर फिर से खूब रोने लगी। राहुल समझ नहीं पाया कि पता देखते ही वह क्यों रो पड़ी। भारती रोती हुई बोली, यह तो हमारे ही घर का पता है। अब राहुल की आंखें भी नम हो गईं। अब थोड़ी ही देर में राहुल भारती के घर पहुंच जाता है और कार से उतरते ही भारती खूब रोती हुई अपने माता पिता के गले से लिपट जाती है। पूरा माहौल एक मातम की तरह हो चुका था। तभी भारती के पिता अपने मालिक के बेटे राहुल को पहचान जाते हैं। राहुल भारती के पिता को समझाते हुए कहता है कि एक गद्दार आदमी के लिए क्यों रो रहे हो? फिलहाल आप खुद को, अपने परिवार को संभालिए प्लीज़। तभी गांव के कुछ लोग भारती को ताने मारने लगे कि सारी गलती भारती की है, ऐसी ही लड़की से अब कौन शादी करेगा, इसका तो अब मर जाना ही अच्छा था। अब राहुल को भी और ज़्यादा बुरा लग गया था, क्योंकि भारती के साथ उसके माता पिता सभी बेइज्जती कर रहे थे। भारती के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उनके घर भी बहुत ही पुराना सा बना था। यह देखकर राहुल ने सोचा, गरीबों की सब मजाक उड़ाते हैं। तभी राहुल ने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, मैं करूँगा भारती से शादी। यह सुनते ही भारती के पिता बोले, बेटा, आप यह क्या बोल रहे हो? हम तो तुम्हारे नौकर के बराबर भी नहीं हैं। तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और मेरी बेटी से शादी करोगे? तो बड़े मालिक सुनेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल बोला, अमीर गरीब यह सब क्या होता है? हम सब इंसान ही तो हैं और मैं आपके ऊपर कोई दया नहीं कर रहा। मुझे आपकी बेटी से पहले नज़र में प्यार हो गया है। यह तो मेरा अच्छा नसीब होगा कि भारती कह दे। तो राहुल की यह बातें सुनते ही सभी गांव वालों का मुंह बंद हो गया और आपस में बातें करने वालों की, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक भारती से शादी करेगा? भारती और उसके पिता के तो भाग्य ही खुल गए। थोड़ी ही देर में राहुल ने अपने पिता को भारती की सारी बातें बता दी। सब कुछ सुनते ही उसके पिता को उस पर गर्व होने लगा और बोले कि
बेटा, भारती के पिता को बोलो कि शादी का मंडप जैसे है वैसे ही रहने दे। अगले हफ्ते ही तेरी और भारती की शादी इसी मंडप में होगी। तो राहुल बोला कि पापा, मुझे उन्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने फ़ोन को स्पीकर पर रखा है, आपकी बातें सब सुन रहे हैं। राहुल के पिता की बात सुनते ही भारती और उसके माता पिता बहुत ही खुश हो गए। तभी राहुल ने भारती के पिता को घर के अंदर ले जाकर 30,000 ज़बरदस्ती ही दे दिए और कहा, यह पैसे पिताजी ने आपको ही देने के लिए कहा था। प्लीज़, आपको मेरी कसम, आप मना मत करना, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी अगले ही दिन सुबह राहुल भारती से कहता है कि भारती, तुम मेरे फैसले से खुश तो हो ना? भारती बोली कि राहुल जी, आप तो किसी भगवान से कम नहीं, और आज मैं आपको पूरे गांव की सैर कराऊंगी और अपनी सहेलियों से भी मिलवाऊंगी। अब दोनों पूरे गांव में घूमते और एक मंदिर में जाकर खड़े हो गए। भारती अब सच्चे मन से राहुल के सीने से लिपट कर बोली कि राहुल जी, आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? तब राहुल बोला, भारती, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है और अब राहुल की पत्नी सिर्फ भारती ही बनेगी। भारती सुनते ही राहुल की बाहों में जिंदगी भर के लिए सिमट गई और भारती को एक सच्चा जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।